हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे स्केलेटल सिस्टम। ओके, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कंकाल तंत्र। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, स्केलेटन सिस्टम हम मेनली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्योंकि उनका जो बनावट जो स्ट्रक्चर है उसके आधार पे जिन्होंने इसका डिवीज़न किया उसे लगा कि इनका रोल इधर है, तो कुछ रोल कुछ कॉन्सेप्ट के आधार पे इनको अलग कर दिया जाएगा। जैसे देखिए, अगर हम बात करें, जैसे देखिए अगर ये वाला पोर्शन हम ले लें, अगर ये वाला हम पोर्शन की बात करें, जैसे सर और ये पोर्शन हम ले लेते हैं, और ये नीचे का जो ग्रीन कलर मैंने कलर फिल कर रखा है। ओके, तो मैरून वाला आप देख सकते हैं, और ये तो आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा कि ये मेनली एक्सियल लोड को वियर करते हैं, और जो साइड साइड से हाथ हैं पैर हैं इनका हम अपेंडिकुलर फॉर्म में रख सकते हैं। तो इस आधार पे इनको दो भागों में डिवीज़न किया गया। आइए हम सबसे पहले बात 3D व्यू के माध्यम से पहले हम लोग एक बार स्केलेटल का जो स्ट्रक्चर है उसको एक बार हम लोग देखते हैं। देखिए आपके सामने एक ह्यूमन स्केलेटन है। ओके, पहले आप एक बार 3D व्यू के माध्यम से देखिए, समझिए, फिर हम इसके बारे में बारी बारी से सब पे चर्चा करेंगे। ठीक, देखिए ये ह्यूमन स्केलेटन है, मैं आपको 3D व्यू के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ। देखिए पश्च में पूछनुमा निकला हुआ है, तो ये सब आप बस एक बार ध्यान से देखते रहिए, बाकी हम डिस्कस करेंगे सब पे। ठीक, ओके, मैं आपको थोड़ा सा अपर टू डाउन भी दिखा देता हूँ। देखिए छोटा सा एनिमेशन था, मेरे वीडियो के माध्यम से समझाना चाह रहा था, ये आपको मैक्सिमम चीज़ें कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो। ओके, तो आइए हम लोग इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए मेनली हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, स्केलेटन के दो टाइप्स होते हैं, एक्सियल और एक आपका किनारे अपेंडिकुलर। अभी मैं छोटा सा कर देता हूँ फिगर को। अभी देखिए, ओके, ये हमारा है अपेंडिकुलर, ठीक, और एक हमारा एक्सियल। देखिए बातों को मैं बोलते जाऊंगा, अगर आपको नोट डाउन करना होगा तो आप एक नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा गया। सबसे पहले आप डालेंगे अक्षीय कंकाल, जिसको एक्सियल बोलते हैं। ठीक है, एक्सियल का थोड़ा सा आप यहाँ पे एक फिगर के माध्यम से समझ लीजिए। जैसे कोई एक छोटा सा बॉडी है, अगर कोई लोड कोई प्रेशर बिल्कुल बीचों बीच में लगती है, ठीक, तो उसका सेंटर लाइन बीचों बीच में होगा, तो इसको एक्सियल कह सकते हैं। तो एक्सियल के आधार पे देखिए कुछ अगर ऐसे हम लोग लेते हैं तो कुछ ऐसा ही हम लोग का एक्सियल बनेगा। ठीक, तो इसीलिए एक्सियल के आधार पे केवल इतना ही जो पार्ट था, खोपड़ी वाला हो गया हिस्सा, और जो अस्थि है, और जो पीछे का बैकबोन है, मतलब ये सारी चीज़ों को हम लोग एक्सियल में इंक्लूड किए हैं। ओके, तो अभी अब बारी बारी से सब पे पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग आगे चलते हैं। तो आपको पता है एक्सियल का क्या मतलब है? अक्षीय कंकाल, यानी अक्ष, जो अक्ष के सीधे सीधे सीध पकड़ के जाता हो। ठीक है, और दूसरी की बात करें तो दूसरा हमारा क्या है? अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर को अगर हिंदी में बात करें तो उपांगी कंकाल बोलते हैं। ठीक, इंग्लिश पढ़िए, मोर देन अच्छा होगा, इंग्लिश काफ़ी अच्छा वर्ड है। ठीक है, अगर हम लोग अक्षीय कंकाल की बात करें, एक्सियल स्केलेटन, तो इसके अंतर्गत देखिए शरीर के मुख्य अक्ष बनाने वाले कंकाल को अक्षीय कंकाल कहते हैं। ये आपका जो टॉपिक है ये यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ओके, यानी जो एक्सियल बनाता हो उसे अक्षीय कंकाल तंत्र बोलते हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः देखिए क्या क्या आता है। पहला आपका खोपड़ी आता है। ठीक, सबसे ऊपर का हिस्सा देखिए, ये आपका खोपड़ी है, तो सबसे पहला हमारा खोपड़ी आएगा। ओके, और दूसरा हमारा क्या आएगा? कशेरुदंड, पीछे का जो आपका पार्ट है। ठीक, और छाती की अस्थियाँ, चेस्ट की जो ये सब अस्थि है, नहीं अक्सर लोग बोलते हैं कि मार के अस्थि तोड़ देंगे, तो यही अस्थियाँ होती हैं जो हमारे हार्ट को और तमाम चीज़ें होती हैं, जो आर्गन्स होते हैं सेंसिटिव, उनको एक सुरक्षा प्रदान करती हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया, तीन चीज़ें बस होती हैं। खोपड़ी, खोपड़ी में भी हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे, और बोन मैरो, सॉरी आपका बैक बोन हो गया, पीछे का वही कशेरु, ठीक है, कशेरुदंड और छाती की अस्थियाँ, तो तीन आपका यहाँ से क्लियर हुआ। यानी कि एक्सियल में केवल तीन आएगा, खोपड़ी, और ये आपका अस्थि, और पीछे का जो रीढ़ है वो आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए हम बात करें अगर खोपड़ी, तो खोपड़ी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये हमारा खोपड़ी है, जिसको स्कल बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या दिखा है यहाँ पे? खोपड़ी। अब थोड़ा सा खोपड़ी पर हम डिस्कस कर लें। तो देखिए मनुष्य के सिर के अंतःकंकाल के भाग में खोपड़ी, ठीक है, जो अंतःकंकाल का भाग होता है को हम लोग खोपड़ी कहते हैं। ठीक है, मनुष्य के सिर के अंतःकंकाल के भाग को खोपड़ी कहते हैं।
अब आपको याद क्या करना है, देखिए हमें परीक्षा देना है, हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो हमारे खोपड़ी में टोटल जो हड्डियाँ होती हैं उनकी संख्या 29 होती हैं, ठीक है। हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट बस हमें हड्डियाँ बस पढ़ना है, कितना हड्डियाँ हैं, कौन सी हड्डियाँ बड़ी है, कौन सी छोटी हैं, ज़्यादा सवाल यहाँ से नहीं उठता है, ठीक है, बट हमें जानना चाहिए। तो 29 हमारी खोपड़ियाँ में हड्डियाँ होती हैं। अगर हम बात करें तो देखिए इसमें 8 अस्थियाँ यानी 8 स्केलेटन जो होते हैं वो संयुक्त रूप से मनुष्य के मस्तिष्क को सुरक्षित रखती हैं, ठीक है। मस्तिष्क आपको पता होना चाहिए कि जो खोपड़ी हमारा है जस्ट इसके पीछे वाला जो पार्ट है, बस आप सुनते जाइएगा, ठीक है। जो सर का हमारा पीछे वाला पोर्शन होता है वहीं पे हमारा ब्रेन होता है, ठीक। तो ब्रेन को मोस्टली हमारी जो 8 हड्डियाँ होती हैं वो उनको सुरक्षा प्रदान करती हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या पढ़ा कि खोपड़ी में 29 हड्डियाँ होती हैं और जो 8 हड्डियाँ होती हैं वो हमारे ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती हैं, ठीक है। और हम दूसरा देखते हैं, और देखिए, और जो ये अस्थियाँ 8 होती हैं, इन अस्थियों से बनी रचना को कपाल कहते हैं। कपाल यानी पीछे का जो ये हम लोग का कटोरी नुमा होता है, कपाल, कपार से कपाल बना है, ठीक है। दर्शन तद्भवी वर्ड होता है ये, ठीक। तो आपको क्या बोलते हैं, क्रेनियम याद रखिएगा, कपाल जिसको बोलते हैं, ठीक है। फिर कपालों को सभी अस्थियाँ सीवनों द्वारा, ठीक है, ये जो कपाल हमारा होता है यहाँ से अस्थि एक होती है साइड साइड में, किनारे किनारे में, ये सीवनों द्वारा मतलब मजबूती से जुड़ी होती हैं, ठीक है। क्योंकि क्या है, सर हमारा मजबूत क्यों होता है, क्योंकि हमारा कपाल मजबूत होता है, और कपाल में आप हमेशा क्या बोलेंगे, 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं, ठीक। तो 8 हमारा हो गया, बचा हमारा कितना, 21। अब 21 देखते कहाँ पे है सारी, ठीक है। तो देखिए 14 अस्थियाँ हमारे फेस पर हैं। ये जो हमारा फेस है, जो हमारा थोबड़ा, जो भी कुछ कहते हैं हम लोग, फेस, चेहरा, ठीक है। तो ये 14 अस्थियों से मिलके बना है। इतना छोटा हमारा फेस जो देखने में सुंदर लगता है वो 14 अस्थियों से मिलकर बना है, ठीक। तो फिर हमारा रीमेन जो बचा, ठीक, तो रीमेन हमारा बचेगा 6, क्योंकि हमारा 21 बचा था, 21 में 14 बचा हम लोग का 6, तो 6 हमारा जो होता है वो कान का होता है, ठीक है। कान की अगर हम बात करें तो कान हमारा कुछ इस प्रकार है, किनारे दिख रहा होगा। तो कान में हमारे अगर कान की हम लोग बात करें तो कान में हमारे 6 होते हैं, टोटल 6, यानी एक साइड में 3, एक साइड में 3। और कान का तो पता ही होगा, सबसे छोटी हमारी शरीर की हड्डी होती है जिसको स्टेपिस बोलते हैं, ठीक। जो कॉमन चीज़ है उसे मैं ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करूँगा, बाकी जो हमें समझना है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। तो यहाँ से हम लोग का क्लियर हुआ कि हमारे सर में जो हमारा खोपड़ी होता है, ठीक। तो इसमें स्कल में हमारे 29 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जिसमें से 8 हमारा कपाल में होता है, ठीक है, कपाल में, और 14 हमारी अस्थियाँ होती हैं जो हमारे चेहरे पर बनाती हैं, चेहरे को बनाती हैं, ठीक है। चेहरे में जो जो हड्डियाँ आपको टच करने से महसूस होता है सब कुछ आप समझ सकते हैं। बाकी आपके सामने 3D व्यू भी है, ठीक। और 6 जो है हमारे कान में, 3, ठीक है। नाक, कान, आँख ऐसे याद रखिएगा, 3, ठीक। तो 3 इधर, 3 इधर, तो हमारा 6, तो हमारा 29 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग पढ़ते हैं कशेरुदंड। कशेरुदंड आपको पता होगा, जो पीछे का हिस्सा है जिसको हम लोग बैक बोन बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी, ठीक है। तो ये कई पार्ट्स में होता है, हमें पार्ट्स के बारे में नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये देखिए फ्लेक्सिबल भी होता है, ठीक। क्योंकि कई सारी जो हड्डियाँ होती हैं एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, और वो भी फ्लेक्सिबल जुड़ी रहती हैं, ठीक है। जैसे अगर आप लोग देखे होंगे सांप का जो रीढ़ होता है, तो उसी का हड्डी हम लोग के शरीर में उसी टाइप का हम लोग भी काम करता रहता है, ठीक। तो कुछ उसमें भी फीचर्स है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए आपको बस याद क्या करना है, जो कशेरुदंड है जिसको हम लोग वर्टेब्रल कॉलम बोलते हैं, उसमें हम लोग का टोटल 33 है, ठीक। कितना है, 33, ठीक। बस हमें ये जो इम्पोर्टेंट डेटा है उसे बस याद करना है, ठीक है। अब क्या बोलेंगे, मनुष्य का कशेरुदंड 33 कशेरुकाओं से मिलकर बना है, ठीक है। सभी कशेरुकाओं पर उपस्थित गद्दियों के द्वारा जुड़ी रहती हैं, ठीक है। गद्दियों का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कुछ इस प्रकार होते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक। तो इसी तरह से जुड़े रहते हैं। फिर आगे कैसे जुड़ेगा, सांप का जो संरचना होता है सिमिलर वैसे ही होता है, ठीक। तो 33 हमें बस याद करना है, जो हमारा इंपॉर्टेंट डेटा उसकी तरफ हम लोग ध्यान देंगे, ओके। तो 33 हमारा पीछे का जो ये था, तो हमारे यहाँ से 33 दूसरा हो गया, ठीक है। हम लोग बात क्या किए थे कि 3 होता है, एक्सियल में हमारा टोटल टाइप्स 3 होता है। तो एक्सियल में कशेरुदंड हो गया, छाती हो गया, ठीक, और खोपड़ी हो गया। तो कशेरुदंड में आप क्या बोलेंगे, 33 में आपका जो ये पीछे का बैकबोन है वो, और ये जो अस्थियाँ होती हैं, ये सारी अस्थियाँ देखिए यहाँ पे,
मेरा ये क्रसर जहाँ पे जा रहा है, ध्यान से देखिए, ये वाला पार्ट, ये जो लंग्स को हम क्या नाम है, हमारा जो लंग्स होता है, जो हमारा हार्ट होता है, इन सबको एक तरफ से सेफ्टी प्रोवाइड करता है। ठीक है। और देखिए इसका पहला कशेरुक जो कि एटलस कशेरुक, ठीक है, एक याद रखिएगा आप, एटलस। देखिए जो गर्दन और धड़ के बीच में ये वाला हिस्सा है, यहाँ पे जस्ट मुंह के नीचे देखिए गर्दन। तो एक तरफ से आप ध्यान दीजिएगा, खोपड़ी को ये सीधा रखता है। आप कभी भी सर अपने ऐसे घुमाइए, जैसे कुर्सी भी कुछ व्हील चेयर की आती हैं, तो वहाँ पे भी नीचे कैसे लगा रहता है, यहाँ पे लोग सर अपना रखते हैं। तो एक तरफ से इसको भी हम लोग बोल सकते हैं एटलस। ठीक है, एटलस वर्टेब्रा, ठीक है, एटलस कशेरुक। तो हमको ये क्या प्रदान करता है, एटलस याद रखिएगा बस, एटलस ये हमें जो हमारा खोपड़ी होता है उसको सीधा रखने में सहायता प्रदान करता है। ठीक, देखिए यहाँ पे दिख रहा ना आपको, देखिए ये वाला पार्ट मैं बात कर रहा हूँ, ये। ठीक है, ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। और देखिए एक उसमें छूट रहा था, 29 में मैंने एक छोड़ दिया था। तो एक हायड नामक होती है, ठीक है, हायड नामक एक और ग्रंथि खोपड़ी में होती है। हायड याद रखिएगा, एक खोपड़ी में हमारे हायड नामक की ग्रंथि होती है, हायड इसका नाम ही है। तो वो लेकर 29 हो जाएगा, यानी कि आपके सर में 8, फेस में आपके 14 और कानों में आपके 6, यानी 3 इधर 3 इधर और एक आपका हायड। ठीक, तो कशेरुदंड भी आपका कंप्लीट हुआ। और देखिए कशेरुदंड में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसमें कुछ डिवीज़न है, जैसे गर्दन में आपके 7 हैं तो उतना हमें नहीं पढ़ना है। ठीक, और वृक्ष में आपके 12 हैं, कटी में आपके 5 हैं, फिर त्रिक में आपके 5 है, फिर जो पूछ आपका पीछे थोड़ा सा अगर टच करेंगे बॉडी के जस्ट पीछे पेट के नीचे, तो एक छोटा सा पूछ नुमा हमको मिलेगा। देखिए यहाँ पे जैसे फिगर में यहाँ पे दिख रहा है आपको, नीचे की तरफ पूछ है। ठीक, तो इसमें आपके 4 हैं। तो ये सब ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना, बस हमें इंपॉर्टेंट फैक्ट 29 और 33। ठीक, अब एक बार हम लोग इसको एक और फोटो के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो कलरफुल आपको दिख रहा होगा, यहाँ से दिखा ना आपको, स्कल खोपड़ी है, खोपड़ी में कितने हैं तो यहाँ से आप काउंट कर लेंगे। आपको मतलब पहले मैं याद करा चुका हूँ, तो खोपड़ी में आप बताएंगे सीधा 8। फिर आपका जो ये देखिए वर्टेब्रल कॉलम, ये और ये अस्थि थोरासिस केज, ठीक है, इनको मिला के हमारे टोटल 33 हैं। ठीक, तो यहाँ से आपका क्लियर हुआ। ठीक है, देखिए 3 पार्ट्स हैं अभी और 3 पार्ट्स में ये डिवीज़न है। ठीक है, इन दोनों को लेके हम लोग कितना बोलते हैं 33, और स्पेशल इसमें कितने होते हैं 29। ठीक, केवल खोपड़ी की बात करेंगे तो 29, और ये आपका वर्टेब्रल कॉलम और थोरासिस केज आपको दोनों लेकर कितना होता है 33। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कशेरुदंड के कार्य क्या होते हैं। देखिए आपका सिंपल सा बात है, आपका रीढ़ की हड्डी अगर पीछे से टूट जाए तो हम लोग क्या बैठ नहीं पाएंगे, सर नहीं उठा पाएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे। ठीक है, ये देखिए कुर्सी नुमा बीच का ये पार्ट्स होता है, सर और धड़ के बीच में। ठीक, तो आप क्या बोलेंगे, सिर को सीधा रखता है। यह गर्दन आप देख ही रहे हैं, गर्दन और धड़ मतलब धड़कन, नीचे का जो धड़ होता है, सर से धड़ अलग होना। ठीक, तो सर गर्दन और धड़ को आधार यानी बेस प्रदान करता है। जाहिर सी बात है कि हमारे गर्दन और धड़ को आधार प्रदान करता है। ठीक है, और मनुष्य को खड़े होकर चलने में या खड़े होने में आदि में मदद करता है। जो हमारी पीछे की हड्डी होती है, ये हमें खड़ा होकर चलने के लिए अग्रसित करता है, मार्गदर्शन करता है। ठीक है, यह गर्दन और धड़ को लचक प्रदान करता है। पहले भी हम आपको बता चुके हैं, ये गर्दन और धड़ को लचक यानी फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो हम मुड़ के आगे पीछे दाएँ बाएँ ऊपर नीचे देख नहीं पाएंगे। ठीक, उसके आगे हम बात करें, जिससे मनुष्य किसी भी दिशा में अपनी गर्दन को मोड़ लेता है, ये इजी बात है। ठीक है, आगे बढ़े, यह मेरु रज्जु को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक, अब हम लोग आते हैं दूसरे में, उपांगी कंकाल। जो फिगर के बाद कलरफुल नहीं है वही हमारा उपांगी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन। देखिए आपको फिगर में दिख रहा है, ऊपर का क्या है, जो दोनों मेरा शोल्डर है उसको क्या बोलते हैं शोल्डर ग्रिल्डर। ठीक है, ये क्या करता है सपोर्ट प्रदान करता है। फिर अपर लिम्स, भुजा भी आप देख रहे हैं, फिर पेल्विस ग्रिल्डर, फिर लोअर लिम्स। ठीक है, ये जो आपके पार्ट्स दिख रहे हैं जो कलरफुल है, ये हमारे क्या हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन। आइए इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए अगर बात करें एपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं उपांगी कंकाल तंत्र। ठीक है, तो इसमें देखिए मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पाद अस्थियाँ, दूसरा मेखलाएँ। ठीक है, मेखलाएँ को हम लोग गाइल्डर्स, ठीक है, गिल्डर्स या गाइल्डर्स बोलते हैं। तो देखिए आपका पाद अस्थियाँ में आपका क्या आएगा, आपका दोनों हाथ आएगा। ठीक,
पाद अस्थियाँ, स्केलेटन में आपका दोनों हाथ आएगा। और पैर, पैर की बात करें तो आपका ये पैर आपका हो गया, ठीक है। पैर में आपका सब कुछ जुड़ जाएगा, ये फुट उट सब आ जाएगा, ठीक है। तो इनको हम लोग क्या बोल देंगे, दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे, पाद अस्थियाँ हो जाएंगे, ठीक। इन दोनों को मिला के टोटल हमारा जो नंबर है हड्डियों का, अस्थियों का 118, ठीक। तो ये हमें याद करना है, पूछेगा पेपर में पाद अस्थियों में हड्डियों की संख्या, आप बोलेंगे सीधा 118, ठीक। मेखलाएँ में अगर बात करें तो देखिए, मनुष्य के अग्रपाद और पश्चपाद को 80 कंकाल पर साधने के लिए 2 चाप पाए जाते हैं, जिन्हें मेखलाएँ कहते हैं। तो आइए हम उसको फिगर में देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना, शोल्डर गिल्डस, यानी कि आपका ये क्या है, मेखलाएँ की बात यहीं से हो रहा है। देखिए जो हमारे आपको फिगर में दिखाते हैं, ये आपका देखिए ग्रीन कलर का यहाँ पे फिगर हमारा क्या किया है, जो हमारा यहाँ पे अस्थि हैं इनको एक तरफ से सपोर्ट प्रदान किया, पीछे से देखिए, पीछे से भी पकड़ा है और आगे से भी पकड़ रखा है, ठीक है। आगे नुमा भी ग्रीन कलर का देखिए यहाँ पे क्लाइन गया हुआ है, ठीक। तो ये क्या कर रहा है, अग्र वाला आगे, पश्च वाला पीछे, ठीक। तो अग्र वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, अंश मेखला, ठीक। पश्चपाद की मेखला को श्रेणी मेखला बोलते हैं, ठीक है। अंश मेखला में अग्रपाद की अस्थि ह्यूमरस एवं श्रेणी मेखला की पश्चपाद को हड्डी फीमर जुड़ी होती है। देखिए थोड़ा सा गलत हो गया था, ये वाला था, ठीक है। ये देखिए चापनुमा है, ठीक। चापनुमा आपको दिख रहा होगा हमारे कमर के बिल्कुल नीचे, देखिए कमर के जस्ट पास वाला पोर्शन ही ये क्या है, चापनुमा है। तो इसमें यही बोल रहा है कि जो अग्रपाद है, जो आगे का हिस्सा है, ये इसको अंश मेखला, और पश्चपाद जिसको पीछे का कहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्रेणी मेखला, ठीक है। तो देखिए अग्र मेखला या फिर अंश मेखला की अस्थि ह्यूमरस एवं श्रेणी मेखला से पश्चपाद की हड्डी फीमर जुड़ी होती है। देखिए श्रेणी मेखला यहाँ से आपको दिख रहा है, फीमर यहाँ से, पश्च मतलब पीछे के हिस्से से ये फीमर जुड़ी होती है, अग्र से आपकी ये ऊपर की जुड़ी होती है, ठीक है। अभी आपको 3D में मैं दिखाना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा आप देखिए इस फिगर में। ठीक, देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक। तो फीमर आपका पक्ष से जुड़ा हुआ है, देखिए पीछे से फीमर जो बड़ी हड्डी हम लोग की है, ठीक। अग्र से ये ऊपर वाला हिस्सा जुड़ा हुआ है, बस यही कहना चाह रहा है, ठीक है। और कंकाल तंत्र का कार्य की बात कर लें, देखिए शरीर को निश्चित आकार प्रदान करता है। कोई भी आपसे पूछे स्केलेटन हमारी बॉडी में क्यों आवश्यक है, तो आप क्या बताएंगे कि हमें ये निश्चित आकार प्रदान करता है। और अगर दूसरी बात पूछें तो आप क्या बताएंगे कि शरीर के जो कोमल अंग हैं, जो नाजुक अंग हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करता है बाहरी आघातों से। जो बाहरी हमारे इम्पैक्ट हैं, चोट हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं, तो उनको एक तरफ से सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक। सबसे पहले हड्डी ही रेजिस्ट करती है कोई भी बाहरी इम्पैक्ट को, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक। और दूसरा बात करें तो श्वसन एवं पोषण में सहायता प्रदान करती है, सांस लेने में और पोषण करने में, ठीक है। और पेशियों को जोड़ने का आधार प्रदान करती हैं, जो पेशियाँ होती हैं उनको एक दूसरे से ज्वाइंट होने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, ठीक। और लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करना, यानी आपको पता होना चाहिए अस्थि मज्जा हड्डियों के बीचों बीच में होता है, इस पर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक। तो आपको हमेशा याद होना चाहिए कि शरीर में जो खून होता है, लाल रक्त कणिका का भी निर्माण करने का काम स्केलेटन करती है, ठीक है। हड्डियों के अंदर इंपॉर्टेंट होता है। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, वन लाइनर है। देखिए अगर आपसे पूछे कि मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या, यानी टोटल आप हड्डी काउंट कर लेंगे, तो वो हमारा जो फाइनली आंसर होगा वो होगा 206, ठीक। बेसिक क्वेश्चन था। अब पूछेगा आपसे कि बाल्यावस्था यानी कि एज ए बर्थ यानी चाइल्डहुड यानी बचपन या बाल्यावस्था, जो जब बच्चे पैदा होते हैं उस टाइम में, तो हड्डियों की संख्या जो होती हैं बाल्यावस्था में 208, ठीक। 206 तो सबको याद होता है, और 208 दो हड्डियाँ जब बर्थ होती है, पैदा होते हैं, बाल्यावस्था होती है, तो 208 होती हैं, ठीक है। सिर की मैंने बात किया था, तो सिर में टोटल 29 हड्डियाँ थी, ठीक। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 8 हमारा खोपड़ी में, कपाल में जिसको बोलते हैं, ठीक। और 8 हमारा
फेस में, 14 हमारा फेस में, और 6 हमारा कड़ में, और एक हर्डर्स हमारा खोपड़ी में होता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे 29 हो जाएंगे। ठीक, और 33 आपको पता होना चाहिए, ये वाला हिस्सा और ये आपका अस्थि दोनों को मिला के 33 होते हैं। पूंछ में आपका 4 होता है। ठीक, और देखिए रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या प्रारंभ में 33 होती हैं। एनसीईआरटी का डेटा है ये। ठीक है, रीढ़ में कुल हड्डियों की संख्या विकसित होने पर 26 हो जाती हैं। ये याद रखिएगा, 26 जब ग्रोथ डेवलपमेंट हो जाता है शरीर का तो 26 हड्डियाँ हो जाती हैं। प्रारंभ में 33 होती हैं। ठीक है, विकसित होने पर 26। पसलियों की कुल संख्या आप याद रखिएगा, जो पसलियाँ होती हैं उनकी कुल संख्या होती हैं 24 होता है। ठीक है, पसलियों की कुल संख्या 24, डेटा बस लिखते जाइएगा, पसलियों की कुल संख्या 24। ठीक है, अब पूछेगा शरीर की सबसे लंबी हड्डी, तो आप बताएंगे फीमर, जांघ की हड्डी। और शरीर की सबसे छोटी हड्डी और स्टेपस या स्टेपिस जो भी आप बोल लें, ठीक है, वो हमारी कान की है। ठीक, कान में भी कितनी हड्डियाँ होती हैं? 3 इधर 3 इधर, ओके, 6 हड्डियाँ। ठीक है, मांसपेशी और अस्थि, ठीक है, मांसपेशी और अस्थि के जोड़ को हम लोग टेंडन बोलते हैं। टेंडन याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट डेटा है। मांस और हड्डी को जब ज्वाइंट होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं? टेंडन। ठीक है, आप लोग देखे होंगे हड्डियाँ, जो हमारी हड्डियाँ होती हैं, मांस उससे बहुत अच्छे से जकड़ रखे होते हैं। ठीक, अब अस्थि टू अस्थि, यानी कि जो अस्थि एक दूसरे से जोड़ रखे हैं, ठीक है, तो इनके जो जोड़ होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? लिंगामेटस। लिंगामेंटस। जो डाटा मैं बोल रहा हूँ वो आप नोट डाउन कर लीजिए। पहला क्या था? हड्डी से अगर मांस जुड़ा हुआ है तो हम लोग क्या बोलते हैं? टेंडन। और हड्डी से हड्डी जुड़ा हुआ है, अस्थि से अस्थि, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिंगामेंटस। ओके, यहाँ तक हम लोग का हड्डी का खत्म हो गया। वन लाइनर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता एग्जाम में।